हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है यानी कि SP9073 और ये ब्रैकेट में S मोटर सेंसर डिस्कनेक्टेड। दोस्तों ये अलार्म किस वजह से आया हुआ है, आप इस अलार्म को कैसे दूर कर सकते हो, मैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों हमारा जो ये ब्रैकेट में S है, S का मतलब होता है स्पिंडल मोटर, यानी कि जो इसकी फीडबैक केबल है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। तो चलते हैं बैक साइड पैनल। दोस्तों ये आ गए हैं हम बैक साइड पे। ये हमारी VMC की ड्राइव लगी हुई है, यानी कि दोस्तों एक अलार्म दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि माइनस, ये ऊपर ग्रीन LED है, नीचे है रेड, फिर 73। दोस्तों जो ये अलार्म है ये हमारा फीडबैक केबल की वजह से है, जो आपको चेक करनी है। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, ये हमारे यानी कि JY A2 कनेक्टर है, ये JY A2। दोस्तों जो हमारा डिस्प्ले पे अलार्म आया हुआ था, यानी कि मैं आपको बताता हूँ, यानी कि SP9073 फिर ब्रैकेट में S सेंसर डिस्कनेक्टेड, यानी कि दोस्तों ये दो अलार्म आते हैं स्पिंडल फीडबैक से रिलेटेड। यानी कि एक तो होता है हमारा SP9073, अगर 9073 है तो आपको JY A2, ये जो कनेक्टर है JY A2 को, इसको चेक करना है, क्योंकि ये जो JY A2 कनेक्टर है यह हमारा MZI सेंसर को डायरेक्ट, ये केबल हमारी डायरेक्ट कनेक्ट होती है MZI सेंसर का, जो कि हमारा स्पिंडल मोटर के अंदर लगा होता है। दोस्तों अगर आपका डिस्प्ले पे SP9027 करके आता है, अगर कोई S सेंसर डिस्कनेक्ट, दोस्तों ये ध्यान देना है आपको, दोनों अलार्म में अलग अलग आपको चेक करना है। यानी कि SP9027 के लिए तो जो एक्सटर्नल इनकोडर है, यानी कि JY A3 जो ये कनेक्टर है ये वाला, ये केवल हमारी डायरेक्ट जाती है एक्सटर्नल इनकोडर को, एक्सटर्नल इनकोडर को डायरेक्ट ये हमारी केबल जाती है। आपको ये केबल चेक करनी है, ये कनेक्टर के पिन मैं अभी आपको और बताऊँगा, बस ये अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। दोस्तों JY A2 यानी कि MZI सेंसर, अगर आपका किसी मशीन में JY A3 नहीं है तो आप समझ जाना कि ये आपका डायरेक्ट ड्राइवन स्पिंडल है इसमें, यानी कि जो स्पिंडल की मोटर होती है उसकी जो पुली, और जो हमारी स्पिंडल की पुली और जो हमारी स्पिंडल मोटर की पुली, वो एक दूसरे से अटैचमेंट होंगी ऊपर के साइड में, यानी कि इसमें बेल्ट नहीं है, तो वहाँ पे JY A3 कनेक्टर यूज नहीं होगा। अगर यहाँ पे JY A3 कनेक्टर यूज हो रहा है तो इसमें क्या है, हमारा यह बेल्ट ड्राइवन स्पिंडल इसमें लगा हुआ है, यानी कि स्पिंडल की पुली से एक टाइमिंग बेल्ट लगी है, टाइमिंग बेल्ट में स्पिंडल को घुमाती है, तो वहाँ पे JY A3 कनेक्टर एक्सटर्नल इनकोडर के लिए यूज होता है। दोस्तों अब हम मशीन बंद करते हैं, मैं बंद कर लेता हूँ। आपको JY A2 कनेक्टर, यानी कि ये कनेक्टर आपको खोल के इसकी पिन चेक करनी है, यानी कि यहाँ से कोई सोल्डरिंग हट तो नहीं गई। अगर यहाँ आपका बिल्कुल सही है तो आपको ये केबल चेक करनी है MZI सेंसर की जो कनेक्टर होता है उसको। दोस्तों यानी कि हमारा ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, यानी कि SP9073 के लिए JY A2 कनेक्टर ही चेक करना है। अगर आपका ये कनेक्टर सही है तो आप इसको यहाँ पे लगा देना है, और बाकी आपको मैं ले चलता हूँ ऊपर के साइड में स्पिंडल MZI सेंसर के यानी कि कनेक्टर के पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमारी स्पिंडल मोटर है, ये जो कवर दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्रू खोल लेने हैं, स्क्रू खोल के मैं फिर बताता हूँ इसके अंदर का। दोस्तों ये हमने कवर खोल लिया है, यानी कि ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा MZI सेंसर का कनेक्टर है, यानी कि जो ऊपर से केबल आई है ये डायरेक्ट आई है हमारी JY A2 कनेक्टर से जो ड्राइव एंड पे है, और ये नीचे से ये गई है हमारी स्पिंडल मोटर के अंदर, यानी कि जो हमारा MZI सेंसर होता है, यानी कि ये उसकी वायर है, ये कनेक्टर उसी का है। ये कनेक्टर भी आपको चेक करना है ये सही है या नहीं है, इस पर कोई डस्ट आ गया है, ये वायर चेक करनी है आपको A to Z। ये हमारा MZI सेंसर लगा होता है, ये हमें स्पिंडल की RPM को काउंट करके बताता है। दोस्तों जो आपको यानी कि JY A2 का कनेक्टर है, अगर आपको यानी कि केबल चेक करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप केवल ड्राइंग के हिसाब से चेक कर लेना है। दोस्तों ये हमारा JY A2 कनेक्टर है, 20 पिन का है,
ड्राइव एंड में यह हमारा लगा होता है, यानी कि JY-A2 की जो हमारे कनेक्टर है उसकी पिन नंबर 1, यानी कि पिन नंबर 1 से एक वायर गई है हमारी A4 पर। A4 क्या है, यानी कि ये हमारा स्पिंडल फीडबैक कनेक्टर, स्पिंडल मोटर एंड, जो कि मैंने आपको बताया था पीछे, यानी कि जो हमारा MZI सेंसर का कनेक्टर है ये, उस कनेक्टर का यानी कि A4 पिन यानी कि JY-A2 की पिन नंबर 1 से एक वायर आपको A4 पे चेक करनी है। मल्टीमीटर से आपको चेक कर लेना है केबल को, यानी कि 2 नंबर पिन से ये हमारा B4 पर गई है, ये MZI सेंसर जो कनेक्टर है उस पे। ऐसे ही 5 नंबर से A2 पे, 6 से B2 पे, 7 से A3 पे चेक करनी है मल्टीमीटर से केबल। उसके बाद हमारा 9 और 18 हमारा लूप है 5 वोल्ट के लिए। उसके बाद 20 नंबर पे कोई वायर नहीं है, यानी कि 20 नंबर पिन JY-A2 कनेक्टर की 20 नंबर पिन पे कोई वायर नहीं है, यानी कि यूज में नहीं है हमारी। 12 और 14 हमारा लूप है, 16 नंबर हमारी वायर यूज नहीं हो रही है। तो 13 नंबर से एक वायर चेक करनी है A5 पे। A5 वही MZI सेंसर का जो कनेक्टर है ये पूरा वही है। और ये हमारा 15 से आपको ऐसे चेक करनी है B6 पे, 10 से आपको A5 पे। ऐसे ही आपको पूरी केबल चेक कर लेनी है जो भी है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा है 5.8 मीटर की हमारी केबल लगी हुई है, यानी कि ड्राइव एंड से जो हमारी स्पिंडल मोटर तक गई है ये 5.8 मीटर की है। 12 कोर की केबल है, 0.25 स्क्वायर mm की ये हमारी केबल है दोस्तों। ऐसे ही अगर आपकी केबल में कोई दिक्कत है तो आप केबल को चेंज कर देना। अगर आपके कनेक्टर में कोई दिक्कत आ रही है, कोई वायर हट गई है, सोल्डरिंग हट गई है, तो आप उसको दोबारा से सोल्डरिंग कर देना है। अगर दोस्तों केबल ख़राब है तो आप केबल एस ड्राइंग के हिसाब से आप केबल दूसरी बना लेना है। दोस्तों अगर आपका सब कुछ सही नज़र आ रहा है तो आप MZI सेंसर को रिप्लेस कर देना, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे।